हेलो बच्चों, हम लोग चल रहे हैं ऊर्जा के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम लोग इसके पहले ऊर्जा क्या है, उसके स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ा। और उसमें दो प्रकार के स्रोत बताए थे, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय स्रोत को मैंने समझा दिया था, जिसमें से एक बच भी गया था, बायोगैस ऊर्जा जो होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत को। अनवीकरणीय स्रोत का अर्थ ये होता है कि एक बार उसको हम यूज कर लेते हैं, फिर दोबारा उसे हम यूज नहीं कर सकते, यानी उसको दोबारा नवीनीकृत नहीं कर सकते। इसीलिए इनके भंडार जो हैं सीमित हैं, ये समाप्त हो सकते हैं। तो हमें ऊर्जा का बचत करना चाहिए। इसके लिए हमें वैकल्पिक स्रोत को अपनाना चाहिए, जिसको कहते हैं नवीकरणीय स्रोत, यानी इसको गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। हम लोग परंपरागत तरीके से ऊर्जा के लिए कई प्रकार के पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, कई आदिकाल से ही लोग उपयोग कर रहे हैं। तो देखते हैं बायोगैस क्या होता है। बायोगैस ऊर्जा का जो स्रोत होता है, कल हमने ये नवीकरणीय में है, ये जो पांचवा था बायोगैस, तो इसको मैंने कल छोड़ दिया था, बताया नहीं था। तो आज देख लीजिए बायोगैस ऊर्जा का ऊर्जा। बायो मीन्स क्या होता है? बायो इंग्लिश में अगर इसको बोलते हैं, बायो मीन्स हो जाता है लाइफ, लेकिन यहाँ बायो का अर्थ हो जाएगा जैव, जो जीवन जिसमें होता है, जो उससे जो अवशिष्ट होते हैं, उससे जो गैस से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वही आ जाता है बायोगैस। ये नवीकृत ऊर्जा का स्रोत है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे आप, गोबर है। देखो ये गोबर कहाँ से मिल रहा है? जीव से ही मिल रहा है, इसीलिए बायो जुड़ गया है, लाइफ। गोबर का और कृषि के खेतों से जो अपशिष्ट, कृषि के अपशिष्ट, इसको लिख लीजिए अपशिष्ट, जो बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर होते हैं, उनका यूज करके हम ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। और फिर देखते हैं इनको क्या करना होता है कि इसको गड्ढे बना करके उसमें रख देते हैं, तो जब सड़ गल जाता है तो उसमें गैस प्रोड्यूस होता है। उस गैस का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? लाइट के लिए, खाना बनाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, इन सब के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और अब क्या है, जैसे इसका घरेलू ईंधन के लिए करते हैं, कहाँ पर? जैसे घरेलू ईंधन में हो गया, किस लिए? जैसे खाना बनाते हो ना किचन में, खाना बनाने में। और फिर क्या करते हैं? प्रकाश के लिए, मोटर को चलाने के लिए। मोटर कौन सा मोटर? जिसे पानी निकालते हैं, इसको चलाने के लिए हम बायोगैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब तो बायोगैस के द्वारा क्या कर रहे हैं? ईंधन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। पहले क्या था, लोग उसी गोबर को क्या कर रहे थे, गांव में कंडी, ऊपरी या और भी तरीके, उसके अलग अलग क्षेत्रों में उसके नाम है, उसको बना करके उसको जलाते थे सीधे। तो उससे क्या होता था, हमारा जो वायुमंडल होता था वह प्रदूषित हो जाता था, जिससे कि वायु प्रदूषण होने की वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां लोगों को हो जाती थी। उससे जैसे श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती थी। तब उससे बचने के लिए नवीनीकृत ऊर्जा में क्या कर दिया गया, गड्ढे बनाते हैं, उसमें इसको कंपोस्ट भी बना लेते हैं, इसको खाद भी बना लेते हैं इससे। फिर इसको क्या करें, उसमें रखे गए अपशिष्ट को, गोबर के हो गए, फल फूल की जो सब्जियों के छिलके होते हैं उसको भी रख देते हैं। उससे जो गैस प्रोड्यूस होता है उसका हम यूज करते हैं ऊर्जा के लिए। तो यह था नवीनीकृत स्रोत का। अब आते हैं आज का जो हमारा अगला टॉपिक है, अनवीकृत ऊर्जा के स्रोत।
ऊर्जा की डिमांड देख रहे हैं आजकल इतना हो जा रहा है कि अगर हम सिर्फ अनवीकृत ऊर्जा के स्रोत पर डिपेंड रहेंगे तो हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी हो सकती हैं, हमारा विकास रुक जाएगा। इसी से बचने के लिए, इसी शॉर्टेज से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत को खोजे, जिसको हमने बताया था सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ये सब थे नवीनीकृत, ताकि अनवीकृत ऊर्जा के स्रोत जल्दी से समाप्त ना होने पाए। ये सब चलो लिखो, हेडिंग डाल लीजिए, ऊर्जा के अनवीनीकृत स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय क्या हो गया, नवीकरणीय का अपोजिट है अनवीकरणीय। क्या है, नवीकरणीय का अपोजिट यानी विलोम होगा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब जिसको हम दोबारा न नवीनीकृत कर सकें। अब देखते हैं, जैसे इसमें आ जाते हैं जैसे कोयला, ये कौन कौन से हैं, कोयला। फिर देखते हैं हम लोग पेट्रोल, देखो पेट्रोल, डीजल, और फिर देखो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, और फिर देखते हैं हम लोग ये सब क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे कोयला है, कोयला क्या होता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इसी पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है। लैंथेक्टिनाइट, लिग्नाइट, इस तरह के कई प्रकार के कोयले होते हैं जिनको हम पृथ्वी से निकालते हैं। लेकिन एक समय के बाद यह कोयला क्या होता है, समाप्त हो सकता है ना। जैसे अब कहीं कोयले की भंडार है, वहां से हम कोयला दिनों दिन निकाल जा रहे हैं। अब मान लीजिए पूरा इतना कोयला भरा हुआ है इसका, तो जैसे जैसे हम यूज करेंगे धीरे धीरे क्या होगा, एक खपत होते होते क्या होगा, एक टाइम के बाद यह एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब जैसे अब आप देखते भी होंगे, अगर कोयले को हम जला देते हैं तो जलने के बाद क्या हो जाता है, वह चेंज हो जाता है किसमें, राख में। उसको दोबारा हम फिर कोयले के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ये समाप्त हो सकता है। पेट्रोल भी है, पेट्रोल जो है इससे राख से निकाला जाता है ना। पेट्रोल जो होता है, राख चट्टान होता है, उसके नीचे जो जीवांश होते हैं, जीवाश्म होते हैं, जैसे पहले के जो जीव थे क्या हुए, जब इस पर पृथ्वी पर कुछ परिवर्तन हुआ, वो उसके नीचे दब गए, दबने के बाद उनके अवशेष जो हैं सड़ गल के किसके रूप में चेंज हो गए, ऑयल के रूप में, पेट्रोल के रूप में हो गए, उस चट्टानों से निकालते हैं हम। ये भी समाप्त हो सकता है। डीजल ठीक उसी तरह है, और प्राकृतिक गैस भी है, ये भी समाप्त हो सकता है। प्राकृतिक गैस क्या है, इन सब का क्या है, एक लिमिटेड टाइम है, एक निश्चित समय है, इसके बाद ये क्या होंगे, समाप्त हो सकते हैं। कोयले का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, जैसे थोड़ी देर के लिए, सबका मैंने लिख दिया, अब आप लोग लिखिए। जैसे कोयला है, कोयले का उपयोग कहाँ करते हो, ईंधन के लिए करते हैं, ईंधन जैसे खाना बनाने में। कोयला का प्रयोग कहाँ करते हैं, खाना बनाने में। और विद्युत संयंत्र जो होते हैं वहां पर बिजली उत्पादन के लिए ना, वहां पर भी करते हैं कोयले का प्रयोग। और ईंट भट्ठे देखते होंगे, उसमें भी कोयले का प्रयोग करते हैं। और फिर क्या है, अंगीठी जलाने के लिए भी प्रयोग करते हो, अंगीठी जलाने के लिए, इन सब जगह कोयले का प्रयोग करते। अब सोचिए कि कोयले का भंडार जो है सीमित है, यदि इनका हम कंटिन्यू प्रयोग करते रहेंगे लगातार, तो ये भंडार क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और कोयला जो होता है बहुत बड़ा वायु प्रदूषक भी होता है, इसके जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो निकलती है, जो हमारे लिए बहुत ही क्या होता है, फैटल होता है, यानी घातक होता है। तो जो कि घातक होता है, इसलिए अगर हम इसका प्रयोग करना बंद कर देंगे, हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को उपयोग करेंगे, तो बीमारियों से भी बच सकते हैं, और फिर इसके बाद इसके संसाधन को हम सीमित भी रख सकते हैं। और दूसरा है जैसे पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल का भी प्रयोग करते हैं कहाँ पर, इसको भी लिख लो, पेट्रोल डीजल को, पेट्रोल और डीजल है जैसे।
ये दोनों, ये भी क्या है, बायोफ्यूल है। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे वाहनों को चलाने में। कहाँ पर, वाहनों को चलाने में। गाड़ी मोटर आजकल चल रहे हैं, देख रहे हैं कि आपको पेट्रोल इंजन आता है, डीजल इंजन आता है। दो प्रकार के इंजन जो आते हैं उनके लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अब तो आ गए हैं सीएनजी भी आ गए हैं। सीएनजी भी एक लिमिटेड टाइम तक है, वो भी क्या हो सकता है, फिनिश भी हो सकता है। सीएनजी का मतलब क्या होता है, सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको लिख लीजिए, ठीक। इसका पूरा नाम है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और पेट्रोल डीजल जो है वाहनों चलाने में, शादी विवाह में देखते होंगे जनरेटर चलाते हैं। आजकल देखते हैं फैशन बन गया, खूब बढ़िया से लाइटनिंग करो, खूब लाइट लगाओ, खूब अच्छे से एकदम जैसे लगे कि दिन हो गया है। लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कितना हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उससे जो ज्यादा लाइट कर देने से जो रात में कीट पतंगे उड़ते हैं, जो जीव होते हैं जो पॉलिनेशन का कार्य करते हैं, फूल पौधों पे जाकर के बैठते हैं, परागण का क्रिया करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए कभी लाइट जलती है, उसके पास कितने कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो अगर जब मृत्यु उनकी हो जाएगी तो हमारे पर्यावरण का जो है, परिवेश जो है वो क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा। इससे पौधों में फूल भी आने में टाइम लगेंगे, फल भी लगने में समय लगेगा। इसलिए बहुत अधिक लाइट रात में नहीं जलाना चाहिए। और ज़्यादा लाइट का उपयोग करोगे तो आपका पेट्रोल का प्रयोग करोगे, डीजल का प्रयोग करोगे, जब वो जलेगा, जनरेटर चलता रहेगा तो धुआं निकलेगा। धुआं फिर क्या करेगा, हमारे आसपास के वातावरण को प्रदूषित करेगा। और उसके बाद उसकी आवाज़ जो होती है हमको ध्वनि प्रदूषण करेगा। अगल बगल देखिए लोग सो नहीं सकते हैं, कहीं जनरेटर चला के देखिए। अब तो आ गए हैं जो साउंड प्रूफ भी आ रहे हैं, फिर भी अगर इनके जलाने से क्या होता है, वायु हमारा प्रदूषित हो जा रहा है। अच्छा, इनके जलाने से कौन कौन सी गैस निकलती है, जैसे CO, CO2। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सब बहुत ही विषैली गैसें हैं। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, लिख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें मोनो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल है। डाई मीन्स क्या हो जाता है, डबल। एक केमिस्ट्री के शब्द हैं, मोनो, डाई, बाई, पेंटा, हेक्सा, सब जो है इसका नंबर होते हैं। अब ये क्या है, इसको लिख लो, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये सब क्या है, पॉइजनस गैसेज हैं। अब जान लीजिए कितने घातक होते हैं, ये सब निकलने लगते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। सल्फर डाई का लिख लीजिए SO2। ये क्या होता है, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस। ये भी क्या होता है, बहुत ही बड़ा सॉक्स नॉक्स जो देखते होंगे आपको, उस तरह की वर्षा, अम्लीय वर्षा होती है, उसमें बहुत ही उसके कारक होते हैं। तो ये सब के दहन से, इसलिए देखिए गाड़ी मोटर जो होते हैं, अभी देखिए दिल्ली हमारा बहुत काफी प्रदूषित शहर है, वहां पर सरकार ने रोक लगाया है डीजल गाड़ियों पर। इसके लिए अब क्या आ गए, इससे प्रदूषण से बचने के लिए क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग किया जा रहा है। बैटरी से जो चल रही हैं, एक बार चार्ज कीजिए, चलिए, न तो किसी तरह का नॉइज पॉल्यूशन होगा, न तो किसी तरह का आपको क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन होगा। इस तरह के सबसे पॉल्यूशन से बच सकते हो। अब ये हो गया, आते हैं प्राकृतिक गैस पे, देखते हैं, इसको लिख लीजिए, चाहे इस तरह का लिख करके इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसका फार्मूला पूछ सकता है, तो फार्मूले आप लोग याद करके रखिए। आते हैं क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस पर। यह भी एक प्रकार का ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। प्राकृतिक गैस जो है हमारा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। लिखो, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस इसको बोलते हैं। ये क्या है, ऊर्जा का अनवीकरणीय, लिख लीजिए, नेचुरल गैस। अब सोचिए, गैस, इसका भी प्रयोग कहाँ करते हो आप लोग, सबसे पहला हम तो प्रयोग करते हैं कहाँ पर, हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हो ना, जैसे खाना बनाने यानी भोजन पकाने के लिए। और यह देखते हैं लेकिन किसकी अपेक्षा अच्छा ईंधन है, यह कोयला पेट्रोल की अपेक्षा थोड़ा अच्छा माना जाता है।
इसकी ज्वाला देखिए अच्छे से जो जलती है, ज्यादा करके बर्तन को काली नहीं करती है। आप घर में खाना बनता होगा, आप लोग लाते होंगे, सिलेंडर भरा के लाते होंगे ना, उससे देखिए कभी एक चूल्हे पे, अंगीठी वाले चूल्हे पे बर्तन को रख के देखिए और एक गैस के चूल्हे पे रख के देखिए, तो देखिए किसका बर्तन सबसे ज्यादा काला होता है, किसकी पेंदी जो होती है बर्तन की, काला किसकी होगी, अंगीठी वाले की, क्योंकि इसमें कार्बन पूर्ण रूप से जलता नहीं है। और फिर देखिए यह क्या होता है, काफी स्वच्छ ईंधन माना जाता है इसको। जैसे प्राकृतिक गैसों में जैसे LPG, अभी हमने इसको बोला था, इसका पूरा नाम भी लिख दिया था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या CNG का पूरा नाम लिखे थे ना, तो इसका लिख लीजिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस होता है इसको, लिक्विफाइड मीन्स होता है, जैसे गैस देखो सिलेंडर में कैसे रहता है, द्रव के रूप में, उसको हिलाइए जैसे पानी जैसा लगता है, लेकिन वो वाकई में वो पानी नहीं होता है, वो गैस होता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत हाई प्रेशर पे उसको क्या करते हैं, उसके फॉर्म को, पदार्थ की अवस्था को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है। हमने पढ़ाया भी है पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस से द्रव में बदल सकते हो, द्रव से गैस में बदल सकते हो, और गैस से फिर द्रव में बदल सकते हो, द्रव से फिर ठोस में बदल सकते हो। कौन ऐसा पदार्थ है जो तीनों रूप में पाया जाता है, ये भी बताया होगा, शायद जल ही है ना। जल को क्या कर सकते हैं आप, बर्फ में बदल दीजिए और फिर उसी जल को खूब वाष्पीकृत कीजिए तो किसमें बदल जाएगा, वाष्प, वेपर, यानी गैस के रूप में चेंज हो जाएगा। ये सब जानते रहिए, ये सब काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अच्छा इसको किसके नाम से जाना जाता है, LPG को क्या, कौन सी गैस के रूप में जानते हैं, इसको रसोई गैस के भी नाम से जानते हैं, रसोई गैस के नाम से भी जाना जाता है। लिखते चलिएगा, कभी कभी पूछ सकता है, जाना जाता है। LPG सिलेंडर में भरा के लाइए। और फिर देखते हैं, अच्छा ये किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, ब्यूटेन तथा प्रोपेन का, लिख लीजिए, या ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, एग्जाम में आता भी है, दोनों का मिक्सचर होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का, जिसे उच्च दाब पर क्या करते हैं, द्रवीकृत करते हैं। गैस है ना, हाई, हमने बोला ना HP, हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, गैस को क्या कर देते हैं, द्रवीकृत कर देते हैं, द्रवीकृत यानी द्रव के रूप में बदल देते हैं। किसको, गैस को। कब बदलते हैं द्रव के रूप में, जब उस पर ज्यादा अधिक दाब डाला जाता है, उससे हम क्या करते हैं कि गैस को द्रव के रूप में चेंज कर देते हैं, फॉर्म ऑफ स्टेज, यानी पदार्थ की अवस्था क्या हो जाती है, बदल जाती है। अच्छा, द्रव के रूप में कर देने से क्या फायदा होता है, द्रव के रूप में कर देने से इसको ले आने में, यानी स्टोर करने में, भंडारण करने में आसान हो जाता है। अब देखते होंगे आप लोग घरों पर गैस सिलेंडर आता है ना, अब वो द्रव्य के रूप में हो गया तो सिलेंडर में भरान है, लेकिन अगर वो गैस के रूप में रहेगा क्या उसको रख पाओगे, कहीं नहीं कर पाओगे, वो तो निकल जाएगा ना। अब इस कमरे में जैसे हवा है, इसको सोचिए हाथ से हम पकड़ लें, पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन अगर इसी हवा को द्रव के रूप में, यानी वायु को द्रव के रूप में परिवर्तित कर दें तो फिर क्या होगा, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। देखते होंगे अस्पतालों में गैस को, जैसे ऑक्सीजन होता है उसको भी लिक्विड के रूप में चेंज कर देते हैं, कहते हैं नहीं उनको ऑक्सीजन कमी हो गई है या किस तरह, देखिए पाइप लगा करके उसको चढ़ाते हैं। अब देखते होंगे आप शहरों में पहले पेट्रोल डीजल इंजन की गाड़ियां चलती हैं, अब उनसे भी देखिए अच्छी से चलाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, CNG का कार है। अब देखते हैं कोई भी गाड़ी आ रही है कॉम्पैक्ट होती है, क्योंकि उसमें पेट्रोल भी इंजन रहेगा और CNG इंजन भी रहेगा, दोनों को हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके प्रयोग करने से क्या फायदा होता है, इससे जो होता है प्रदूषण क्या होगा, कम होता है, इससे प्रदूषण कम होता है। अगर हम CNG का प्रयोग कर रहे हैं, CNG, अभी इसको भी मैंने बोला था कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये शहरों में हो रहा है, मोटर गाड़ियों में डीजल पेट्रोल के स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, CNG का, किसके रूप में, ईंधन के रूप में। ठीक है, इतना हो गया, इसको नोट कर लो।
तो अब जो है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे गांव में पशुओं के मलमूत्र हो गए, पेड़ पौधों के टुकड़े हो गए, फसलों के अवशेष हो गए, इनका लोग प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में, लेकिन ये क्या होता है हमारे पर्यावरण के लिए, क्या होता है, हानिकारक होता है। तो इसलिए अब क्या लोग कर रहे हैं, इको फ्रेंडली ऊर्जा के स्रोत को प्रयोग कर रहे हैं, इको फ्रेंडली इंडस्ट्री बन रहे हैं। जैसे अब चिमनियाँ हैं, ईंट भट्ठे पे चले जाइए, देखिए वहाँ पर चिमनी लगती है ना, क्या कर रहे हैं, उसकी ऊंचाई खूब बढ़ा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिससे जो धुआं है वह नीचे ना आकर के दूसरे ऊपर वो चला जाए। अगर नीचे आएगा तो हम लोगों के पास क्या होगा, सांस लेने में समस्या होगी, हम लोगों का दम घुटने लगेगा, आंखों में जलन होगा, हेडेक होंगे, अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाएंगी। इसकी वजह से सब बीमारियां होंगी, धूम्र प्रदूषण से, धुएं के प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऊंचा करते हैं। और फिर देखिए बैटरी चालित वाहन चला रहे हैं। बैटरी चालित कैसे वाहन होते हैं, जैसे ई रिक्शा देख रहे होंगे, अब तो आपके गांव में भी लोग लेकर के उसको चला रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। उससे कोई आवाज आ रही है, नहीं आ रही है। तो वह इको फ्रेंडली हो गई, यानी पर्यावरण का मित्र हो गया। हम पर्यावरण से अगर मित्रता करेंगे तो हम लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अगर अपने स्वार्थ को हम पूरा करने के लिए पर्यावरण से दुश्मनी करेंगे तो हम लोगों का विनाश बहुत जल्द हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इको फ्रेंडली बनना है। इको फ्रेंडली बनोगे कैसे, जब पढ़ोगे, उसकी हानि और लाभ के बारे में जानोगे, तभी बन पाओगे। अच्छा, विकास के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन है उनका खूब दोहन कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो जा रहा है। अब देखते होंगे बिना मौसम कभी कभी बारिश होने लगती है, बिना मौसम के ठंड का एक हो जाता है, गर्मी हो जाती है। ये सब क्या है, ये सब पर्यावरण के दुष्प्रभाव हैं। क्यों है, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे सबसे हमें बचना है। इसलिए हमें क्या करना है, आप लोग देखते होंगे फसलों में खूब उत्पादकता के नाम पर रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैविक खाद का प्रयोग कीजिए। जैविक खाद जो होता है, ऑर्गेनिक फसल के लिए लोग देखिए उसकी तरफ जा रहे हैं। जो जैविक खाद होता है उससे प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और हमारे बॉडी के लिए वह जो अनाज होता है या जो फसल होती है, सब्जियां होती हैं, वह हार्मफुल नहीं होती हैं। विदेशों में तो इसकी बड़ी डिमांड है, उससे क्या कर रहे हैं, अच्छी इनकम लोग कमा रहे हैं। रासायनिक खाद के प्रयोग से तो उत्पादकता बढ़ सकती है, लेकिन हेल्थ के लिए न्यूट्रिशनल वह नहीं हो सकता। और फिर देखिए, आप लोग मार्केट जाते हो, इको फ्रेंडली बनना क्या करना है, आप पॉलीथीन में सामान मत लीजिए। किसमें लीजिए, एक कपड़े का बैग लेके जाइए, उसमें लेके आइए, या कागज का होता है उसको लेके आइए। पॉलीथीन का प्रयोग करोगे तो वो आएगी आपके सॉइल में मिलेगी, या उसको जलाओगे, उससे जो हमारा सॉइल भी पॉल्यूटेड हो जाएगा और फिर पानी में जाएगा, वो पानी भी प्रदूषित हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर उसको जलाओगे तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, वायुमंडल भी प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना है। क्या करना है, हमको कपड़े के बैग लेकर के जाने हैं सामान लेने के लिए। और फिर देखिए, जल, बारिश हुई, लोग अब तालाब गड्ढे तो बहुत कम लोगों के पास हैं, क्या करिए, पानी का संरक्षण कीजिए। बारिश का जल जो है उसको क्या करिए, संरक्षित कीजिए। छोटे छोटे गड्ढे बनवाइए, उसको लोग देखिए कुछ कुछ जगहों पर छतों पर पानी को स्टोर करते हैं। उस पानी का उपयोग टैंक बना करके उसमें रखते हैं, फिर उसका पानी का उपयोग क्या करते हैं, खेतों की सिंचाई करने के लिए प्रयोग करते हैं, पशुओं को नहलाने के लिए प्रयोग करते हैं, गाड़ी को धुलने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जल जो है यूज हो जाता है। अगर हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे, बारिश में से क्या होगा, अधिकतर लोगों को क्या है, अब लोग पक्के जो घर के, पहले एक होता ना कच्ची द्वार होता था, बाउंड्री होती थी, वो कच्चा रहता था, पानी आता था उसमें, कुछ जमीन के नीचे सोख कर चला जाता था। लेकिन अब क्या है, सब लोग पूरा एकदम ईंट पे ईंट लगाए चले जा रहे हैं। क्यों, अगर पानी है जो ईंट पे ईंट लगाया तो पानी वहाँ स्टोर होगा ही नहीं, बह करके कहाँ चला जाएगा, नदियों में और जगह चले जाएंगे। फिर उसके बाद जहाँ पर गंदे पानी आते हैं वहाँ चला जाएगा। देखिए कितना फ्रेश वाटर आता है, लेकिन वो जब वो वहाँ बह के जाएगा वह प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए उस पानी को दूर न जाने दीजिए, अपने आसपास तालाब बनवाइए, गड्ढे बनवाइए, जल के जो स्रोत भंडारण कीजिए, उस पानी का प्रयोग कीजिए। किसमें, खेतों की सिंचाई के लिए, पशुओं को नहलाने के लिए, गाड़ी की धुलाई करने के लिए, बहुत सी चीज़ों के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हो आप। अब देखिए और ध्यान दीजिए, अब लोग क्या है, मार्केट भी जाते हैं तो पहले लोग क्या था, साइकिल से चले जाते थे, चलो ठीक है आधा किलोमीटर जाना है। अब क्या करते हैं लोग, उनके घर, सबके घर में लगभग एक स्कूटी या बाइक होगी,
प्रयोग करेंगे, बाइक ले जाएंगे तो उससे क्या होगा, पेट्रोल जलेगा, धुआं निकलेगा, वो प्रदूषित होगा। तो हमको क्या करना है, साइकिल का प्रयोग कीजिए। साइकिल का प्रयोग करोगे तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, मेंटेन रहेगा, हाथ पैर भी मजबूत रहेंगे। पैदल थोड़ा चलिए, या मार्केट जा रहे हो अगर ज़्यादा दूरी नहीं है तो बैग लेकर के हाथ में, उससे तुम्हारा इवनिंग वॉकिंग भी हो जाएगा और आराम से सब्जी भी लेके आओगे और फिर 2-4 लोग जो दोस्त मित्र हैं उनसे भी मिल लोगे, आराम से हाय हेलो हो जाएगा। नहीं तो गाड़ी से जाओगे, सामान लोगे, तुरंत भाग के आओगे। तो देखो, सब्जी जितने की नहीं लोगे उससे ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि उतना का पेट्रोल भी जला के जाओगे। हाँ, बहुत दूर जाना है तब वाहन का प्रयोग कीजिए और कोशिश कीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कीजिए। जैसे बाहर जाना है कहीं, सरकारी बसें हैं, ट्रेन है, इनका प्रयोग कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हम प्रदूषण पर नियंत्रण कर सकते हैं। यदि संभव हो तो सोलर कुकर, सोलर लालटेन व सोलर पंप का प्रयोग करो। देखो, जैसे आपको लकड़ी नहीं जलाना है, कोयला नहीं जलाना है और सीएनजी, एलपीजी ये सबको नहीं जलाना है, कोशिश करिए कि सोलर पैनल का प्रयोग करके सोलर लाइट का प्रयोग कीजिए, सोलर कुकर का प्रयोग कीजिए ऊर्जा के उत्पादन के लिए। अच्छा, सामान्य बिजली के बल्ब जो होते हैं, पहले क्या आते थे बल्ब, 10 रुपए वाला बल्ब आता था, पीले कलर का जलता था, तब वो 100 वाट कितने 60 वाट कुछ ऐसे लिखा रहता था उसमें। तो क्या करता, बिजली का बहुत यूज करता था, खपत करता था, बहुत ज्यादा खींच लेता। अब उसका स्थान पे आ गई एलईडी, 7 वाट ले लीजिए, देखिए पूरा कमरा एकदम लाइट हो जाता है। 9 वाट का ले लीजिए, उससे और भी अच्छा एडवांस बनना है तो ऐसे बल्ब लीजिए जो एक बार जलते हैं फिर उसके बाद चार्ज हो जाते हैं। एलईडी के आते हैं ना, लाइट कट भी जाएगी तब भी आपको रोशनी देगा। और इस तरह के जो पीले कलर का जो बल्ब जलता था पहले का, जो कांच वाले रहते थे, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजली का यूज करते थे, इससे बचिए। और अच्छा, इससे फिर क्या फायदे हो सकते हैं, रोशनी अच्छी मिलेगी और ऊर्जा का बचत होगा। कमरे से भी निकल रहे हो तो पंखे को ऐसे चलते हुए मत छोड़िए। लोग हैं क्या करते हैं, जहाँ 2 पंखे की जरूरत है, 1 पंखे चलने की, वहाँ पूरे कमरे के चारों फैन ऑन कर दे रहे हैं। जहाँ एक लाइट से पूरा घर में उजाला है, आप क्या है, पूरा सब एलईडी लगाए हो, फिर छोटे छोटे और लगाए हो, थोड़ा क्या कहते हैं फैशनेबल लाइट लगाए, सबको ऑन कर दोगे, सोचो कि उजाला है। उजाला तो है ही है, लेकिन ऊर्जा का कितना हम दुरुपयोग कर रहे हैं। हम कमरे से निकले, फैन का स्विच ऑफ करना भूल गए, पूरा दिन वो क्या कर रहा है, फैन चल रहा है, और आपके पास मीटर लगा है तो उसका वो बिल बनता जाएगा। फिर जब मंथली में बिल आएगा तो कहोगे मेरा बिल इतना कैसे आ गया। ऐसे आ गया क्योंकि हम लापरवाह थे। हमको क्या करना है, उस लापरवाही से बचना है। जब भी जरूरत हो तभी चलाइए। कोशिश कीजिए अधिक से अधिक प्राकृतिक हवा का प्रयोग कीजिए, क्योंकि जो कृत्रिम हवा आप लेते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो देखिए ज़्यादा करके एसी में जो रहते हैं, अगर उनको धूप में ले चलिए, उनके शरीर पर क्या पड़ जाते हैं, चकत्ते दाने, इस तरह का उनको इरिटेशन होने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि हम प्राकृतिक चीज़ों का सदुपयोग करें। अच्छा, भोजन बनाने से पहले क्या करना चाहिए, कुछ देर तक उसको क्या करो, भिगो कर रख दो, जिससे कि जब उसको पकाओगे जल्दी पकेगा। अगर नहीं रखते हो दाल चावल ऐसे भिगो के, फिर क्या होगा, उसको पकाने के लिए ज़्यादा देर तक टाइम लगेगा और ऊर्जा लगेगा। कुकर में अगर दाल पकाते हो तो ज़्यादा 5 या 10 मिनट में दाल पक जाएगी। लेकिन अगर वही किसमें, कढ़ाई में या भगोने में पका रहे हो, खुले में से पका रहे हो, तो पता नहीं कितना ईंधन तुम्हारा जल जाएगा। ठीक है, उससे बच सकते हो। और कम से कम पानी डाल के भोजन को पकाइए। ज़्यादा पानी डाल के पकाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसको बॉयल होने में, और फिर ज़्यादा बॉयल होने में टाइम लगेगा तो ऊर्जा हमारा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होगा। और भोजन को जब भी पकाइए कम से कम क्या करो, उसको ढक कर रखिए। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने। अच्छा, फिर ध्यान दीजिए, जैसे सतत विकास भी इसी पे निर्भर है कि हमको अपने विकास बारे में ऐसे सोचना है कि हमें प्रकृति के अगले पीढ़ी को ध्यान में रख करके जो प्राकृतिक संसाधन है उसका क्या करें, सदुपयोग करें। ये नहीं कि चलो आज मिला है हमको, हम ही पूरा उपयोग कर लें, फिर हमारे आने वाले कल के बच्चे क्या हो जाएं, अभाव में रहें, उनको खाने को या ऊर्जा के लिए क्या होना पड़े, समस्या देखनी पड़ेगी। तो इससे हमें क्या देखना है, प्रकृति को देखते हुए अपना विकास करना है, यही सतत विकास है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर अगली कक्षा में हम लोग अगले टॉपिक को लेकर के मिलते हैं। तो अगर आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये बिल्कुल निःशुल्क है, किसी तरह कोई शुल्क नहीं है। ठीक बच्चों, फिर अगली कक्षा मिलते हैं।